दोस्तों, हमने आपके लिए यह इंट्राडे का क्रैश कोर्स तैयार किया है, जिसमें हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है और इसमें आपको कैसे काम करना है। अगर आपको इंट्राडे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़ा आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग में लेवरेज क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट ओपन होने से लेकर मार्केट क्लोज होने तक ट्रेड किया जाता है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 100 रुपये पर खरीदा। मार्केट सुबह 9:30 पर ओपन होती है और 3:30 के आसपास क्लोज हो जाती है। अगर उसी दिन 2:30 पर स्टॉक की प्राइस 110 रुपये तक पहुंच जाती है और आपने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया, तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। यानी आप एक ही दिन में खरीदते और बेचते हैं या एक ही दिन में बेचकर खरीदते हैं। जो भी करना है वह सिर्फ उसी दिन के अंदर करना होता है। मान लीजिए आपने किसी दूसरी कंपनी का शेयर 100 रुपये पर खरीदा और आपको लगा कि प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन प्राइस आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट चली गई और 90 रुपये तक पहुंच गई। अब टाइम 3 बजे हो गया और आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जा सकती है। फिर भी जैसे ही मार्केट क्लोज होती है, आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी। अगर आप पोजीशन एग्जिट नहीं करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है। भले ही अगले दिन प्राइस 120 रुपये तक क्यों ना पहुंच जाए, आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने इंट्राडे ट्रेड किया था और इंट्राडे का टाइम पीरियड सिर्फ एक दिन का होता है। जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स का फोकस शॉर्ट टर्म पर होता है। प्राइस 1 या 2 महीने बाद कहाँ जाएगी, इससे इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई मतलब नहीं होता। इंट्राडे ट्रेडिंग आज प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इसी माइंडसेट के साथ की जाती है। अब आगे हम समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान क्या हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सकता है, यानी प्रॉफिट के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एक ही दिन में प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। दूसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अच्छा लेवरेज या मार्जिन मिलता है, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग में आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगे कि किसी स्टॉक की प्राइस नीचे गिर सकती है, तो गिरते हुए मार्केट में भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इसे ही शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। शॉर्ट सेलिंग के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सही तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाते हैं तो इसमें रेगुलर इनकम भी पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपका डिसिप्लिन्ड और स्किल्ड ट्रेडर होना बहुत ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन और सही स्किल के रेगुलर इनकम पॉसिबल नहीं होती। अब चलिए समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि आपको पूरे दिन मार्केट को मॉनिटर करना पड़ता है। हाई मार्केट ओपन होने से लेकर क्लोज होने तक आपको लगातार चार्ट देखना और एनालिसिस करना होता है। इसका दूसरा नुकसान ये होता है कि कई बार ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की भी होती है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लेवरेज मिलता है। अब समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग में आप गिरते हुए मार्केट से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी अगर आपके एनालिसिस के अनुसार किसी स्टॉक की प्राइस गिर सकती है और आप उस स्टॉक को सेल कर देते हैं, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर आपके पास किसी कंपनी के स्टॉक्स हैं ही नहीं, तो आप उन्हें बेचेंगे कैसे? दरअसल शॉर्ट सेलिंग में आप अपने ब्रोकर से उस स्टॉक के शेयर्स उधार लेते हैं और उन्हें मार्केट में सेल कर देते हैं। बाद में जब प्राइस नीचे आ जाती है तो आप वही शेयर्स कम प्राइस पर खरीदकर अपने ब्रोकर को वापस कर देते हैं। यही प्रोसेस शॉर्ट सेलिंग कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए XYZ नाम की किसी कंपनी का शेयर अभी 500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस गिरकर 450 रुपये तक आ सकती है। आपके पास उस कंपनी के शेयर्स नहीं हैं, फिर भी आप अपने ब्रोकर से शेयर्स उधार लेकर 500 रुपये पर सेल कर देते हैं और जब प्राइस 450 रुपये तक आ जाती है तो आप उन्हें खरीद कर वापस कर देते हैं। इस बीच का फ़र्क ही आपका प्रॉफिट होता है। अगर प्राइस 500 से गिरकर 490 तक आ जाती है और आप उस बेचे हुए शेयर को वापस खरीद लेते हैं, तो आपको 10 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट हो जाता है। इस तरह से शॉर्ट सेलिंग काम करती है। लेकिन अगर प्राइस 500 से ऊपर चली जाती है और नीचे नहीं गिरती, तो आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 0 तक ही गिर सकता है, लेकिन वह ऊपर कितनी भी ऊंचाई तक जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती।
इसलिए शॉर्ट सेलिंग में रिस्क ज़्यादा होता है। अब चलिए समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 10,000 रुपये के कैपिटल से 50,000 रुपये तक का ट्रेड कैसे कर सकते हैं, और यह संभव होता है लेवरेज की मदद से। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका ब्रोकर आपको कुछ लेवरेज देता है, यानी अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप 5 गुना लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो आप 10,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये की पोजीशन मार्केट में ओपन कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वह आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। लेवरेज को आप एक तरह का लोन या उधार लिया हुआ पैसा समझ सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने XYZ नाम की कंपनी का स्टॉक खरीदा है जिसकी प्राइस 2,500 रुपये है और आपके पास कुल कैपिटल 10,000 रुपये है। अगर आपका ब्रोकर आपको 5 गुना तक का लेवरेज देता है तो बिना लेवरेज के आप 10,000 रुपये में सिर्फ 4 शेयर ही खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आप 5 गुना लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी 10,000 रुपये गुना 5 बराबर 50,000 रुपये की बाइंग पावर मिल जाती है, तो आप कुल 20 शेयर खरीद सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे प्रॉफिट जल्दी होता है वैसे ही लॉस भी उतनी ही जल्दी हो सकता है। अगर प्रॉफिट 50,000 रुपये की पोजीशन पर होगा तो लॉस भी उसी हिसाब से होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 2,500 रुपये पर खरीदा हुआ स्टॉक 2,600 रुपये हो जाता है तो बिना लेवरेज के आपका प्रॉफिट होगा 100 रुपये प्रति शेयर, यानी 4 शेयर पर कुल 400 रुपये। वहीं अगर आपने 5 गुना लेवरेज का इस्तेमाल किया है तो प्रॉफिट 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 20 शेयरों पर होगा, यानी कुल 2,000 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन अगर यही स्टॉक नीचे गिरता है तो आपका लॉस भी 5 गुना बढ़ जाता है। मान लीजिए प्राइस 2,500 रुपये से गिरकर 2,400 रुपये हो जाती है तो बिना लेवरेज के आपका लॉस होगा 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कुल 400 रुपये, जबकि लेवरेज के साथ आपका लॉस 20 शेयर गुना 100 रुपये 2,000 रुपये। लेवरेज में जितना फ़ायदा दिखाई देता है उतना ही बड़ा नुकसान भी छुपा होता है। इसलिए ट्रेड करते समय आपको हमेशा मिनिमम लेवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आपका पूरा अकाउंट भी ज़ीरो हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और सप्लाई डिमांड जोन। आप इसमें इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक में अच्छा मोमेंटम होना चाहिए। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जो मोमेंटम में हो तो प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा होती है। अब सवाल यह है कि ऐसे स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाए। इसके लिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि किसी स्टॉक को आप कितनी आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स में लोगों की दिलचस्पी कम होती है, जिससे उनमें लिक्विडिटी कम रहती है और ऐसे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। इसीलिए पहला रूल यही है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा पेनी स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब है कि किसी स्टॉक की प्राइस एक दिन में कितने % ऊपर नीचे मूव कर रही है। जितनी तेज़ी से प्राइस ऊपर नीचे मूव करती है उतनी ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, और अगर प्राइस बहुत धीरे मूव करती है तो उसमें वोलेटिलिटी कम होती है। आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनमें रोज़ अच्छा खासा मूवमेंट होता हो। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 300 रुपये पर ख़रीदा और वह पूरे दिन 300 रुपये के आसपास ही घूमता रहा, तो ऐसे स्टॉक में वोलेटिलिटी कम होगी और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तीसरा और सबसे ज़रूरी पॉइंट यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हैं।